दोस्तों बादाम हम सभी के लिए बहुत हेल्दी ड्राई फ्रूट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप इसे भिगोकर नहीं खाएंगे तो इसका पूरा फ़ायदा आपको नहीं मिलता है। वैसे अगर बात सिर्फ फ़ायदे तक ही सीमित हो तब भी ठीक है, लेकिन बादाम को बिना भिगोए खाने से फ़ायदे तो फ़ायदे, कई बार उल्टा नुकसान भी हो सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं छोटा था तो मेरे घर में हमेशा मेरे बड़े लोग कहा करते थे कि बादाम को बेटा हमेशा भिगो कर ही खाया करो। लेकिन उस टाइम पे मुझे लगता था कि किसी चीज़ को भिगो कर खाने से या बिना भिगोए खाने से आखिर क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अब जब मैंने साइंस पढ़ी और आयुर्वेद की स्टडी की, तब जाकर मुझे पता चला कि ये कितना ज़रूरी स्टेप है। और यकीन जानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी हमेशा भीगे हुए बादाम ही खाएंगे, इसको ऐसे नहीं खाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बादाम को भिगोकर खाना हम सभी के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। देखिए, अगर आप बादाम को बिना भिगोए खाते हैं तो इन्हें डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, खालीपन और दर्द हो सकता है। दूसरा, बादाम की स्किन में फाइटिक एसिड और टैनिन्स होते हैं, और ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी बॉडी में कुछ खास ज़रूरी मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम और आयरन के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती हैं। जब आप बादाम को पानी के अंदर भिगो देते हैं तो उससे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और डाइजेस्टिबिलिटी यानी हजम होने की जो सलाहियत होती है, दोनों ही बढ़ जाते हैं। इसी तरह बादाम को पानी में भिगोने से ये सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे कि हमारे लिए इन्हें डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है। इनफैक्ट भिगोने से बादाम के अंदर कुछ एंजाइम्स जैसे कि लाइपेज एक्टिवेट हो जाता है, जो कि फैट्स के डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो कि बादाम को भिगोने से हमें मिलता है वो ये कि इस प्रोसेस से बादाम के अंदर पाए जाने वाले विटामिन जैसे कि विटामिन ई, बी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है, यानी हमारी बॉडी में जो उनका एब्जॉर्प्शन होता है, उनकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है, वो बढ़ जाता है। और इसका मतलब ये है कि आपको बादाम खाने का मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है और ये आपकी सेहत में चार चांद लगाता है। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में भीगे हुए बादाम को सेहत का खजाना माना गया है। आयुर्वेद के हिसाब से बादाम की तासीर उष्ण होती है, यानी कि गर्म होती है, और इसीलिए ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जिन्हें एसिडिटी, बॉडी हीट या फिर पित्त दोष बढ़ा हुआ हो। बादाम को पानी में रात भर भिगोने से इसमें जो गर्म तासीर होती है इसकी, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और ये ऐसे लोगों के लिए भी सूटेबल बन जाता है जिनकी बॉडी हीट ज़्यादा हो या फिर जो गर्मी में इसको खाने से बचते हैं। इनफैक्ट भीगे हुए बादाम बॉडी में तीनों दोषों को बैलेंस करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। भीगे हुए बादाम का नेचुरल ऑयल ड्राई और रफ वात दोष को सूद करता है। इसका छिलका उतार कर खाने से इसमें मौजूद पित्त दोष बढ़ाने वाले कंपाउंड्स निकल जाते हैं, और क्योंकि ये बिना भीगे बादाम के कंपैरिजन में लाइट होता है तो इससे कफ दोष भी बढ़ने से रुक जाता है, यानी इसको बढ़ने का जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से भीगे हुए बादाम आपके शरीर की धातुओं को भी नरिश करते हैं। रस धातु आपकी बॉडी को हाइड्रेट और एनर्जाइज करती है। मज्जा धातु ब्रेन हेल्थ और मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं, और ओजस आपकी इम्यूनिटी और वाइटलिटी का अल्टीमेट सोर्स है। और भीगे हुए बादाम डायरेक्टली आपके ओजस को नरिश करते हैं। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि भीगे हुए बादाम आपकी सेहत के लिए एक कंप्लीट पैकेज की तरह है। ये सिर्फ न्यूट्रिएंट्स इंप्रूव नहीं करते हैं, बल्कि डाइजेशन, दोष बैलेंस और ओवरऑल वाइटलिटी को भी बूस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको बादाम खाना हो, उन्हें हमेशा रात भर पानी में भिगो कर ही खाएं और उनका छिलका ज़रूर उतार लें। चलिए अब अगले सेक्शन में चलते हैं और जानते हैं और देखते हैं कि बादाम को हमें कैसे भिगोना चाहिए, सही तरीका इसका क्या है और कितनी मात्रा में इसको खाना चाहिए, ताकि इसको हम 12 महीने आराम से खा सकें और हमारी बॉडी में कोई नुकसान भी इसका ना हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। सबसे पहले टाइमिंग की बात करते हैं। दोस्तों, भीगे हुए बादाम को खाने का बेस्ट टाइम है सुबह सुबह खाली पेट। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, अगर आप इस टाइम सुबह खाली पेट इसको खाते हैं तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलता है। क्वांटिटी की बात करें तो रोज़ाना सिर्फ 5 से 8 भीगे हुए बादाम खाना आपके लिए काफ़ी होता है। बट अगर आपका एक्टिविटी लेवल ज़्यादा है या आप बहुत ज़्यादा मसल ट्रेनिंग करते हैं या एथलीट हैं, तो ऐसे में आप इससे ज़्यादा भी इसको खा सकते हैं। बादाम को भिगोने के लिए आप रात को 5 से 8 बादाम लेकर इन्हें 1 गिलास पानी के अंदर डाल दीजिए, और सुबह बादाम का छिलका उतार कर इन्हें पानी या दूध के साथ चबा चबा कर खा लीजिए। ट्रस्ट में, ये एक ऐसी छोटी सी हैबिट है जो कि आपकी हेल्थ में बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके माइंड से जो कन्फ्यूजन है कि बादाम को भिगो कर खाएं या ऐसे ही खाएं, और अगर भिगो कर खाएं तो क्यों खाएं, आई एम श्योर कि ये सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो गई होंगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए।